तो दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट टेस्टी मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का है। पर आज की मूवी की कहानी कुछ ऐसी ही है और शायद आपकी भूख को भी मिटा दे। तो कुर्सी की पेठी को बांध लीजिए। कहानी शुरू होती है विंसेंट और सोफी नाम के कपल को दिखाते हुए, जो कि एक बुचर शॉप की दुकान चलाते हैं। लेकिन तभी कुछ एक्टिविस्ट इनकी दुकान पर हमला कर देते हैं और इनमें से विंसेंट एक को पकड़ लेता है, लेकिन उसके साथी वहां पर आकर और विंसेंट को मारकर वहां से उसे ले जाते हैं। खैर इसके बाद विंसेंट अपने दोस्त मार्क के पास जाता है, जो कि इन्हीं की तरह एक बुचर शॉप को चलाया करता था। लेकिन मार्क विंसेंट से काफी ज्यादा अमीर है और मार्क अपने पैसों को दिखाते हुए इन दोनों को काफी ज्यादा शर्मिंदा करता है। खैर इसके बाद ये दोनों जब वहां से जा रहे होते हैं तो सोफी विंसेंट से कहती है, जरा मार्क को देखो, वो भी हमारी तरह एक शॉप को चलाता है। और वो विंसेंट से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और विंसेंट को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उस रास्ते में एक एक्टिविस्ट दिखाई देता है, जो कि उन्होंने उसकी शॉप पर हमला किया था। और विंसेंट गुस्से में आकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। विंसेंट सोचता है कि वो घायल हुआ होगा और उन दोनों ने जब गाड़ी से उतर के देखा तो वो लड़का मर चुका था। ये देखकर विंसेंट काफी ज्यादा डर जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन सोफी उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुमने एक मर्डर किया है। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो वो तुम्हें जेल के अंदर डाल देगी। सोफी कहती है कि हम इसके छोटे छोटे पीस कर कर फेंक देंगे, इससे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। खैर इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और विंसेंट अपना पक्का मन कर कर उस आदमी के छोटे छोटे पीसेस काटने लगा और वो थक हार कर अपने कमरे में जाकर सो गया। और अगली सुबह जब विंसेंट उठता है तो वो देखता है कि उसने जो अपने पास मांस रखा था वो नहीं है। और जब वो सोफी से पूछता है तो सोफी कहती है कि मैंने तो वो मीट एक कस्टमर को बेच दिया। और ये सुनकर विंसेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया और इससे पहले कि वो सोफी से कुछ कहता वहां पर एक कस्टमर आ गया, जो कि सोफी ने उसको मीट बेचा था। और वो कस्टमर कहती है कि मैं थोड़ी देर पहले जो मीट लेकर गई थी वो किस चीज का था, आज तक मैंने इतना टेस्टी मीट नहीं खाया। और वो कस्टमर विंसेंट से पूछती है कि आखिरकार ये मीट किस चीज का था। ये सुनकर विंसेंट पहले तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो बाद में बताता है कि ये मीट एक इटालियन पिग का है, जो कि बहुत कम लोगों को ही मिलता है। इसके बाद वो कस्टमर मीट लेकर वहां से चली जाती है। खैर इसके बाद विंसेंट सोफी से कहता है कि तुमने एक इंसानी मीट को क्यों बेचा। तो सोफी कहती है कि जब मैंने अपनी दुकान में देखा तो पिग का मीट खत्म हो चुका था, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं मिला तो मैंने वो मीट बेच दिया। अगर वो भी खाली हाथ लौट जाए तो हमारे खर्चा कैसे चलेगा। अब इससे पहले कि विंसेंट सोफी से कुछ कहता वहां पर तभी एक और कस्टमर आ गया और वो कहता है कि मुझे वही इरानियन पिग का मीट चाहिए, जो कि थोड़ी देर पहले एक लेडी लेकर गई थी। मुझे वो मीट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और देखते देखते इनकी दुकान पर काफी लंबी लाइनें लगने लगी और उसी के दिन इन्होंने अच्छी खासी कमाई की थी। और विंसेंट भी ये मीट खाकर देखता है, वो देखना चाहता है कि इस मीट में ऐसा क्या है। और तभी वहां पर सोफी भी आ जाती है। सोफी विंसेंट से कहती है कि मीट एक वीगन का था और वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इस ख्याल को अपने मन से निकाल दो। खैर ये दोनों एक वीगन फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों वीगन बनने का ड्रामा कर रहे थे। दरअसल ये दोनों यहाँ पर अपने शिकार को ढूंढने के लिए आए थे, जो था एक पतला सा लड़का। विंसेंट उससे बातें कर कर उसे साइड में आने के लिए कहता है और वो लड़का भी तैयार हो गया। खैर इसके बाद ये दोनों गाड़ी में पहुंचकर उस लड़के का इंतजार करने लगते हैं और तभी वहां पर वो लड़का भी आ जाता है और विंसेंट चाकू को पीछे छुपाकर उस लड़के को मारने के लिए जाता है। लेकिन वो तभी वहां पर रुक गया, क्योंकि वो लड़का अकेला नहीं था, उसके और भी दोस्त आए थे। ये सभी लोग एक बुचर शॉप पर हमला करने वाले थे। वो विंसेंट और सोफी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और ये दोनों इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। खैर इसके बाद ये सभी लोग जब उस मीट शॉप पर पहुंचे तो इन दोनों को ये पता चलता है कि ये मीट शॉप और किसी की नहीं बल्कि इनकी दोस्त मार्क की है। और विंसेंट मार्क से जलता था और इसीलिए उसकी शॉप का सामान तोड़ने में उसे मजा आ रहा था। अब इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जो कि किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है और विंसेंट गुस्से में आकर सोफी को वहीं पर छोड़ जाता है। और तभी सोफी के पास वहां पर काम करने वाला
एक वर्कर आया जो कि उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो वर्कर कहता कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और ये दोनों सोफी के घर की तरफ निकल पड़े और सोफी जब उस वर्कर को किस करती है तो उसका होठ ही काट लेती है और उस वर्कर के मुंह में से बहुत बुरी तरह से खून आने लगा। सोफी कहती है कि तुम मेरे घर चलो, वहां पर मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर दूंगी। अब इसके बाद सोफी उस वर्कर को अपने घर पर लाती है और सोफी विंसेंट से कहती है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, अब तुम्हें बस उसे मारना है। और विंसेंट सोफी से साफ साफ मना कर देता है। सोफी कहती है कि चलो ठीक है, आज रात मैं उसी के साथ जाकर सोऊंगी। अब इसके बाद सोफी उसके पास चली जाती है। ये देखकर विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब इसके बाद वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। अब ये दोनों मिलकर अपने घर से खून को साफ करते हैं और जितने भी खून के कपड़े थे उस लड़के की गाड़ी के साथ नदी में फेंक देते हैं। अब ये दोनों रात भर मिलकर उसकी बॉडी को काटते हैं। खैर इसके बाद अगली सुबह को मार्क का कॉल आता है और ये दोनों जब मार्क के पास जाते हैं तो वो लोग इन दोनों को देखकर रोने लगे। ये इन्हें बताते हैं कि हमारी शॉप पर रात को किसी ने हमला किया था, लेकिन ये बात इन्हें नहीं पता थी इनकी शॉप पर जो हमला करने वाले आदमी हैं वो दोनों यही हैं। और तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आकर विंसेंट से साइड में चलने के लिए कहता है, लेकिन विंसेंट बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है कि इन्हें सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन वो तो उनके मीट के बारे में पूछ रहा था। अब वो इंसानी मीट को बहुत सारे कस्टमरों को बेचते हैं और इसी की वजह से इनकी दुकान का सारा मीट खत्म हो गया। अब विंसेंट भी किसी को मारने से बिल्कुल भी नहीं डरता और उसने अपने मीट के प्राइस को भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही और ये इंसानी मीट को बेचकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। और विंसेंट और सोफी अपना काम जारी रखते हैं, लोगों को काट कर और मार कर बेचते रहते हैं। खैर इसके बाद जब रात में वो मीट को काट रहा होता है तो तभी उसके पास एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इरानियन पिग का मीट कैसे काटते हो। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। विंसेंट पुलिस वाले को समझाता है कि इरानियन पिग का मीट खत्म हो चुका है, वो कल आएगा। और वो पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। खैर अगले दिन विंसेंट सभी से कहता है कि इरानियन पिग का मीट खत्म हो गया है और आज के बाद वो कभी भी नहीं आएगा। और ये देखकर सभी कस्टमर बहुत ही ज्यादा निराश हो गए। सोफी को अकेला शॉप में छोड़कर वहां से चला जाता है। और सोफी जब शॉप में अकेली थी तो तभी वहां पर 3 वीगन्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम वीगन हो, लेकिन तुमने तो हमारे साथ वीगन होने का नाटक किया। और विंसेंट जब वापिस लौट कर आता है तो उसे उन लोगों की बैन दिखाई देती है। और जब वो शॉप के अंदर गया तो वो देखता है कि वही लड़कों ने उसकी वाइफ को बंदी बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर विंसेंट का डॉग एक पर अटैक कर देता है और दूसरी लड़की को विंसेंट तुरंत ही मार देता है। लेकिन आखिर में जो लड़का बचता है वो विंसेंट से फाइट कर कर उसे एक हुक में लटका देता है। विंसेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और इतने में ही सोफी अपने आप को आजाद कराकर एक हुक उसकी तरफ फेंक कर उसको मार देती है। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है मार्क ने और मार्क की वाइफ ने कंप्लेंट कर दी है, हमें विंसेंट और सोफी पे शक है। और इसी के ऊपर इन दोनों को पकड़ा गया और इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि अगली वीडियो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ सके। चलिए तो मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।